यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। इस वक्त मैं केरल से आप सबों को परमेश्वर का वचन सुनने के लिए हार्दिक स्वागत करता हूं। अक्सर 5,000 लोगों को यदि पार्टी देना हो, हम बहुत तैयारी करते हैं, क्योंकि तैयारी के बिना उतने लोगों को सही रूप से खिला पाना संभव नहीं होता है। लेकिन यीशु मसीह ने कुछ न रहते हुए 5,000 लोगों को खिलाकर तृप्त किया। बाइबल में जिसे यूहन्ना 6 अध्याय 1 से 15 में पाते हैं। बहुत ही आश्चर्य की बात है। ये इतना आश्चर्य की बात है कि न केवल यूहन्ना, चारों सुसमाचार लेखक इसके बारे में चर्चा करते हैं। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, और चारों में इस बात की चर्चा किया है कि 5,000 लोगों को यीशु मसीह ने कैसे खिलाया हठात। और ये घटना गलील के उस पार की घटना है। यीशु के पास लोग, इतने सारे लोग आते थे कि वचन सुनने और चमत्कार देखने के लिए, और इस कारण से यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में कुछ समय के लिए विश्राम या रेस्ट करना चाह रहे थे। इस कारण से क्या किया, गलील का झील, जिसे तिब्रियस के झील के नाम से भी जाना जाता है, जिस जगह पर लोग नौका से पार हो रहे थे, करीब करीब 6 से 7 किलोमीटर दूरी पड़ता है। इसलिए नौका से जब पार कर रहे थे, लोगों ने देखा कि यीशु और चेले कहाँ जा रहे हैं। तब वे लोग घूम के नदी की झील के घूम के वे लोग वहाँ पहुँचते हैं। करीब करीब 14-15 किलोमीटर इतना दूरी तक घूम के जाकर यीशु और चेले जहाँ पर पहाड़ नुमा जगह पर ये लोग आराम करें तो वहाँ पहुँचते हैं। उनको देखने के बाद में यीशु मसीह फिलिप्पुस से कहता है, इनके लिए खाने का प्रबंध कीजिए, क्योंकि शाम हो चली है। ऐसे घड़ी में लोग पहले से वचन सुनते आ रहे हैं, फिर थके हुए हैं, फिर इनको ऐसे ही भेज दिया जाए, भूखे रहकर कहीं कुछ ना हो जाए। यीशु के पास आए हैं सुनने के लिए, मतलब यीशु के शरण में आए हैं, यीशु का मेहमान है, उनका कर्तव्य है उनको खिलाकर भेजना। और फिलिप्पुस से ही कहने का पीछे एक बात है, फिलिप्पुस उसी क्षेत्र का तिब्रियस नगर था, और उसी के अनुसार में झील का नाम भी गलील झील का उसी रूप में कहा जाने लगा। और फिलिप्पुस उस क्षेत्र का होने के नाते उसको कहता है, लेकिन यीशु मसीह जानता था कि मुझे क्या करना है। और उन्होंने कहा, इतने लोगों के लिए 200 दिनार का रोटी भी या भोजन भी सही रूप से पूर्ण नहीं होगा। उस समय 1 दिनार 1 दिन का मजदूरी था। यदि 200 दिनार कहें, एक व्यक्ति के लिए 8 महीना का मजदूरी के बराबर, काफ़ी महीना का मजदूरी के बराबर, फिर भी सबके लिए सफिशिएंट नहीं होगा। लेकिन यीशु मसीह क्या करेंगे उनको पता था। और उसी घड़ी अंद्रियास एक बालक को लेकर लाता है, जिनके पास 5 जौ की रोटी और 2 छोटी मछलियाँ। और इन्हीं को लेकर प्रभु यीशु मसीह लोगों को कहता है, उनको लाइन पंक्ति पंक्ति बैठा दो। और बैठाने के बाद में जब गिनती किया गया, 5,000 पुरुषों की संख्या, 5,000 पुरुषों की संख्या थी। यदि हम महिलाओं को यदि शामिल करेंगे और 5,000 हो सकते हैं, 10,000 हो जाए। यदि बच्चों को भी शामिल करेंगे और 5,000, 15,000, यानी कितने हजार सारे लोग थे ये पता नहीं है, लेकिन पुरुषों की संख्या 5,000 यहाँ दर्शाया गया है। और यहाँ पर यीशु मसीह उनको खिलाते हैं चेलों के माध्यम से, और सब लोग तृप्त हो जाते हैं खाकर। और उसके बाद भी बच जाता है, 12 टोकरी बच जाता है। ये घटना जो है, इसका शीर्षक मैंने रख दिया 5,000 को खिलाना। 5,000 को खिलाना, या दूसरा टॉपिक भी हम रख सकते हैं, भूखों को खिलाना। ये 5,000 को खिलाने के पीछे महत्वपूर्ण बातें क्या थी, कौन सा चीज़ों को हम देखेंगे। खासकर हम 3 बातों पर चर्चा करने वाले हैं। पहली बात है, 5,000 लोगों को खिलाने के पीछे यीशु का जो मकसद था, कहता है आश्चर्य काम के द्वारा खिलाना। यानी यीशु के लिए कुछ भी असंभव नहीं, आश्चर्य काम के द्वारा। ये परमेश्वर के लिए कुछ भी काम असंभव नहीं है, ये दिखाना पहली बात था, और जिसे हम बाइबल में भी देखने पाते हैं। और लूका 1 अध्याय 37 पद में कहता है, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। इसलिए सिर्फ 5 रोटी और 2 मछली का इस्तेमाल किया, इसलिए कि लोगों ने प्रभु के लिए समय दिया, वचन सुनने के लिए समय दिया, अपने मानों को खोला, उतना दूर तक पैदल चलकर उनके साथ परिश्रम करके आए, प्रभु की खोज किए और उनको पा भी गए। इतना प्रभु की खोज करने वालों के लिए, आत्मिक खोज करने वालों के लिए शारीरिक आवश्यकता तो पूरी करना प्रभु यीशु मसीह के लिए आवश्यकता थी। इसलिए उन्होंने उनको खिलाने के लिए आश्चर्य काम करते हैं, और 5 रोटी को आशीष देते हैं, धन्यवाद देते हैं। इसलिए आपको मुझे भी हर एक चीज़ वस्तु के लिए धन्यवाद देने की आवश्यकता है, जबकि यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर को धन्यवाद।
साथ ही हम देखने पाते हैं हम भी उन लोगों की नहीं, प्रभु की खोज करते हैं, वचन की, परमेश्वर की खोज करते हैं, तब हमारे आत्मिक के साथ लौकिक आवश्यकताओं को प्रभु पूरा करेंगे। बाइबल कहता है मत्ती 6:33 में, सबसे पहले परमेश्वर के राज और धर्म की खोज करो तो तुम्हें सब वस्तुएं मिल जाएंगी। जो चीज़ हम नहीं भी मांग रहे हैं, नहीं भी खोज कर रहे हैं, उन वस्तुओं को प्रभु आप ही स्वयं ही समय के पूर्णता में दे देंगे। ये बात यहाँ कहना चाह रहा है। हम देखने पाते हैं इनका खोज के कारण से उनको पेट भर के खाने को मिला। बालक जिन्होंने 5 रोटी और 2 मछली दिया, उनको क्या रिटर्न में मिला हो, वो भी खाकर तृप्त हो गया। मैं समझता हूँ 12 टोकरी जब बच गया, उसमें से 1 टोकरी तो उनको दे ही दिया गया। ये बाइबल में चर्चा नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है। और इतना पाने के द्वारा कितना खुश हुआ होगा एक छोटा बालक, समझ सकते हैं। और इस कारण से यीशु मसीह ने बालकों को भी उनके पास आने के लिए कहा, उनको मना नहीं किया है। हम प्रभु की ऐसे ही खोज करेंगे, आपकी मेरी ज़रूरत भी पूरी होंगे। एक ऑफिसर के बारे में एक पत्रिका में पढ़ रहा था, बच्चों से बहुत प्यार करता था। जब एक शहर से दूसरे शहर उसका ट्रांसफ़र हो गया, बच्चों के लिए उन्होंने गिफ्ट खरीद के लाया ताकि उनको विदाई स्वरूप दे सके। उसके बाद में उन्होंने एक रूम में गिफ्ट को सजा दिया, इधर उधर सजा दिया। सारे बच्चों को, जो लोग जिनसे वो प्यार करता था, जिनसे उठता बैठता था, खेलता था, उन बच्चों को बुलाया और रूम के अंदर में ले गया। रूम अंधकार था और रूम के अंदर में लेने के बाद उनको कहा, मैं लाइट ऑन करूँगा, लाइट दिखने के बाद में जो कोई जिस वस्तु को छू के अपने पास रख सकता है वो उनका हो जाएगा। इसलिए उन्होंने सब बच्चों को तैयार कर दिया। इसके बाद में लाइट ऑन कर दिया। सारे बच्चे खिलौना, खाने चीज़ की दौड़ में रहे और जितना जिन्होंने सका उतना उन्होंने पकड़ लिया। लेकिन एक बालक था, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, आकर उस ऑफिसर का पैर को ही पकड़ लिया। उसके बाद में सबसे पूछा, जिनको जिनको जो जो पसंद है आप लोगों ने ले लिया, लेकिन इस छोटा बालक ने ऐसा क्यों किया? बालक से पूछा गया, कहता है कि हम जितने छू सकते हैं उतना ही हमारा हो जाएगा, परंतु आपको छू लिया माने सारे चीज़ मेरा हो गया। जो चीज़ छुआ ही नहीं गया है वो भी आपके कारण, आपको छूने के द्वारा वो भी मेरा हो गया। देखिए इस बालक का बुद्धिमानी को देखिए। प्रभु को खोजने के द्वारा सारी चीज़ों का हम वारिस बन जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर के संतान होने के द्वारा संसार स्वर्ग का सारे सुखों का अधिकारी हम उसके संतान होने के नाते हो सकते हैं। इसलिए इन्होंने कहा, और बाइबल भी कहता है हम यदि प्रभु की खोज करते हैं, भजन संहिता 34:10 में कहता है, जवान सियों को तो घटी होती है लेकिन यहोवा के खोजियों को किसी भाली वस्तु की घटी न हो गया सका। दूसरा पॉइंट, 5000 को खिलाने के पीछे यीशु का उद्देश्य था प्रभोज के प्रतीक स्वरूप, प्रभोज के प्रतीक, यानी यीशु मसीह ये रोटी जो दे रहा है मानो कि अपना देह को देने का प्रतीक स्वरूप है। इसलिए यीशु मसीह ने यूहन्ना 6:35 में कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, और जो उनके पास आता है उन पर विश्वास करता है कभी भूखा प्यासा ना होगा। ये इस वचन यहाँ पर फिट बैठता है। और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को वो रोटी का स्वरूप के रूप में नहीं जो अनंत जीवन देता है, परंतु उस समय उनका पेट भरने के लिए था। परंतु यीशु मसीह का जीवन की रोटी, पेट भरने की रोटी उन्होंने अपने जीवन में नहीं कहा, परंतु जीवन की रोटी जो अनंत जीवन दे सकता है, ऐसे रोटी बनकर यीशु मसीह आते हैं। इसलिए यहाँ पर हम देखने पाते हैं कि यीशु मसीह वो रोटी बनकर आया। साथ ही जो लोग यीशु पर विश्वास करते हैं, उसकी खोज करते हैं, स्वर्ग में एक भोज होगा। इस जीवन का भोज तो है जो प्रभोज हम कहते हैं, जिसमें हम शामिल होते हैं। और बाइबल साफ साफ बताता है, यूहन्ना 6 उसका 53, जब तक तुम मनुष्य का पुत्र का मांस न खाओ, उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं है, अनंत जीवन नहीं है। जो मेरा मांस खाता मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन वही है। और 48 पद में यह कहता है, स्वर्ग की उतरी रोटी मैं हूँ, कहता है स्वर्ग से जो उतर कर आया वो रोटी यीशु मसीह स्वयं है, स्वयं बताता है। इसलिए वो रोटी जो खाता पीता है, स्वर्ग में भी एक भोज होगा, इसमें शामिल होने का ये प्रतीक है। हम वहाँ शामिल होना चाहते हैं कि नहीं होना चाहते, आपके मेरे ऊपर में है। इसलिए प्रभोज का जो प्रतीक स्वरूप यहाँ पर है, प्रभोज में हम शामिल होकर उस स्वर्गीय भोज का प्रतीक स्वरूप हम बने।
तीसरा जो पॉइंट 5,000 को खिलाने के पीछे यीशु मसीह का था, मन परिवर्तन के द्वारा से। यीशु मसीह यहाँ पर 5,000 को खिलाया मन परिवर्तन के द्वारा से। किनका मन? 5,000 लोगों का, 5,000 से ज़्यादा थे, उन लोगों का मन परिवर्तन के द्वारा से उनको खिलाया। कुछ विद्वानों का ऐसा मत है यीशु मसीह ने 5 रोटी को ही आशीष दिया, लेकिन सबके पास में अपना अपना रोटी लेकर आए हुए थे, लेकिन कोई निकल नहीं रहा था, दूसरों के साथ बांट कर शेयर करके हुए खाना ही नहीं चाह रहा था। लेकिन जब यीशु मसीह 5 रोटी को टुकड़ा करके बांटने के लिए कहा, सब कोई अपना अपना थैला में से रोटी निकाला और एक दूसरे को बांटने लगे, आपस में बांट कर ये लोग खाने लगे। तो इतना ज़्यादा आशीषित हो गया, लोगों के पास का रोटी मिलकर 12 टोकरी तक हो गया। देखिए, लोगों का मन में अपने लिए सिर्फ चिंता था, मेरा पेट भरना है, दूसरों के लिए चिंता नहीं था, दूसरों के लिए दया दिखाना नहीं था। लेकिन यीशु मसीह ने छोटा बालक का इस्तेमाल किया और उस बालक के माध्यम से, देखिए, उनका रोटी के माध्यम से लोगों का मन में परिवर्तन ले आया, ताकि एक दूसरे के साथ में वे लोग बांट सके, मिल बांट के खा सके, दया दिखा सके दूसरों के प्रति। क्योंकि बाइबल में कहता है, जो दूसरों पर दया नहीं दिखाएगा उन पर भी दया नहीं किया जाएगा। बाइबल साफ साफ लूका 6:38 में कहता है, दूसरों पर दया दिखाएंगे तो हम पर दया दिखा जाए। और याकूब 2:13 में तो दया क्या कहता है? न्याय पर जयवंत होगा। यानी हम यदि आज दया दिखाएंगे दूसरों पर, हमारे न्याय जब एक दिन होगा, उस दिन आपके प्रति भी दया दिखाया जाएगा। हम यदि दूसरों के प्रति अभी दया नहीं दिखाते हैं, न्याय के दिन आपके मेरे प्रति भी कोई भी दया माया नहीं होगा। इस कारण से हमें दूसरों के प्रति भी दया दिखाने के लिए इस बालक के माध्यम से यीशु मसीह शिक्षा दे रहा है। देखिए, बालक को हम ऐसे ही समझ लेते हैं कि ये लोग तो क्या कर सकते हैं, इनके द्वारा क्या हो जाए। यीशु मसीह बालक के माध्यम से काफ़ी सुंदर शिक्षा दिया। इसलिए विलियम वर्कले का जब टीका मैं पढ़ रहा था, जर्मनी देश का एक घटना के बारे में चर्चा का, एक शिक्षक था, जब भी अपने क्लास में प्रवेश करता अपने बच्चों को नमस्कार करता, प्रणाम करता। लोगों ने उससे पूछा, छोटे लोग तो छोटे बच्चे हैं, उनको प्रणाम क्यों करते हैं? उस शिक्षक का कहना, एक दिन इन्हीं छोटे बच्चों में से बड़े बड़े ऑफिसर बनेंगे, बड़ा आदमी बनेंगे, उस समय मैं नहीं रहूँगा उनको सम्मान दिखाने के लिए, इसलिए आज ही मैं सम्मान दिखा रहा हूँ। और उन छोटे बच्चों को जिनको वे प्रणाम करते तो उनमें से डॉक्टर मार्टिन लूथर भी था। समझ सकते हैं, उन्होंने उसी समय से उनको नमस्कार तो किया और वो बाद में कितना महान इंसान बन सका। जो भी रहा, लेकिन उनके बीच में परिवर्तन लाया। प्रभु यीशु मसीह इतना महत्वपूर्ण शिक्षा दिया कि 400 सुसमाचार लेखक लिखते हैं। इसलिए प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए आइए इन शिक्षाओं का अपने जीवन में अमल में लाएं। परमेश्वर ऐसा करने हमारी सहायता कोई करे। आमीन। हम प्रार्थना। सेनाओं के जीत पिता धन्यवाद देते हैं, आज के वचन का हमसे बातें किया, हर एक सुनने वाले छोटे बड़े सबों को स्वर्गीय आशीष से भर दे। जो लोग बीमार हैं उनको यीशु के नाम से चंगाई दे, जिनके विश्वास कमजोर उनके विश्वास को दृढ़ मजबूत कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद।